लोकतंत्र पर वो काला साया और वो 35 मिनट का महायुद्ध जिसने सच कहूं तो पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। चलिए आज उस दिन की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 2001। दिल्ली की वो सर्द सुबह देखने में तो बिल्कुल एक आम दिन की तरह ही थी। भारत के लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन, वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन किसे मालूम था कि इस शांति के पीछे एक ऐसा भयानक तूफान पल रहा था जो बस दस्तक देने ही वाला था। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? इस हमले की जड़ें कितनी गहरी थीं? चलिए कहानी की पहली कड़ी को पकड़ते हैं। वो साजिश जिसके तार कश्मीर से होते हुए सीधे दिल्ली तक पहुंचे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर के सुपोर से। मोहम्मद अफजल गुरु, एक लड़का जो कभी डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाने का सपना देखता था। लेकिन देखिए, अलगाववाद और नफरत की आग में वो ऐसा झुलसा कि खुद जाने लेने के रास्ते पर चल पड़ा। और फिर जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आने के बाद वो इस खूनी खेल का एक बहुत ही अहम मोहरा बन गए। और जो प्लानिंग थी इस हमले की, वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। सच में गाजी बाबा के इशारे पर अफजल गुरु ने पीओके में ट्रेनिंग ली, फिर दिल्ली में छिपकर उन्होंने संसद की रेकी की, मतलब हर एक चीज पर नजर रखी। बारूद जमा किया गया, सेना की वर्दी खरीदी गई और एक सफेद एम्बेसडर कार को गृह मंत्रालय की नकली गाड़ी का रूप दे दिया गया। 12 दिसंबर की रात तक सब कुछ फाइनल था। 5 फिदायीन आतंकवादी मौत का सारा सामान लेकर बस अगली सुबह के इंतजार कर रहे थे। तो अब आते हैं उस दिन पर, उस तारीख पर जिसने इतिहास बदल दिया। कहानी का दूसरा हिस्सा, वो 35 मिनट का महायुद्ध। सिर्फ 35 मिनट। सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन भारत के लोकतंत्र के दिल पर हुआ ये पूरा हमला सिर्फ 35 मिनट तक चला। लेकिन वो 35 मिनट, एक एक पल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जरा सोचिए कि दांव पर क्या लगा था। देश का पूरा सियासी नेतृत्व। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो निकल चुके थे, लेकिन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत करीब 200 सांसद उसी वक्त संसद के अंदर ही मौजूद थे। और फिर ठीक सुबह 11:25 पर गेट नंबर 12 से एक सफेद एम्बेसडर कार, ऊपर लाल बत्ती, सामने सरकारी स्टिकर, तेजी से अंदर घुसती है। पहली नजर में तो सुरक्षाकर्मियों को लगा कि कोई वीआईपी गाड़ी है, लेकिन उसकी जो रफ्तार थी उसने शक पैदा कर दिया। और बस तभी वो पल आया जिसने पूरा खेल बदल दिया। हड़बड़ी में वो एम्बेसडर उपराष्ट्रपति के काफिले की एक गाड़ी से जा टकराई। बस यहीं पर आतंकियों का पूरा प्लान बिगड़ गया। उन्हें वक्त से पहले ही सबके सामने आना पड़ा। कार के दरवाजे एक झटके से खुले और अंदर से सेना की वर्दी पहने 5 आतंकवादी बाहर कूदे। सबके हाथों में AK-47 और कमर पे बंधे थे ग्रेनेड्स। बाहर निकलते ही उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक पल में पूरा संसद परिसर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही हमला शुरू हुआ, वैसे ही हमारे जांबाजों ने भी मोर्चा संभाल लिया। अब कहानी का तीसरा हिस्सा, शहादत और शौर्य की वो अमर गाथा। कहा जाता है, और ये बिल्कुल सच है, कि उनकी सतर्कता ने पूरे सुरक्षा तंत्र को जगा दिया। ये बात है CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी की। उन्होंने अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की और तुरंत वॉकी टॉकी पर अलर्ट जारी कर दिया। आतंकियों की गोलियों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। वो इस हमले की पहली शहीद थी, लेकिन उनकी उस एक आवाज ने, उनकी उस कुर्बानी ने सैकड़ों जानें बचा ली। आतंकियों का असल निशाना था गेट नंबर 1, संसद भवन का मुख्य दरवाजा। सोचिए, अगर वो किसी भी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो जाते तो देश का पूरा शीर्ष नेतृत्व एक झटके में खत्म हो सकता था। तबाही का मंजर क्या होता हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारे वीरों ने ऐसा होने नहीं दिया। सुरक्षा बलों ने फौरन एक इंसानी दीवार सी बना दी और आतंकियों का रास्ता रोक दिया। सुरक्षा गार्ड जगत प्रकाश यादव तो निहत्थे ही एक आतंकवादी से भिड़ गए और देश के लिए शहीद हो गए। इसी बीच एक आतंकी जो ह्यूमन बॉम्ब बना हुआ था, उसने खुद को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो बटन दबा पाता, एक स्नाइपर की गोली ने उसे वहीं ढेर कर दिया। अब ये लड़ाई अपने आखिरी दौर में पहुंच रही थी। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विजय, विदाई और विरासत। तो अब तक दिल्ली पुलिस, CRPF और ITBP तीनों फोर्सेस के जवानों ने मिलकर मोर्चा संभाल लिया था। कमाल के कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने बचे हुए आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया था। और घड़ी में जैसे ही 12 बजे ये खूनी खेल खत्म हो गया। सभी 5 आतंकवादी मारे जा चुके थे।
संसद सुरक्षित थी और लोकतंत्र की जीत हुई थी। लेकिन इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे 9 वीरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इनमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान थे, सीआरपीएफ की वही बहादुर कांस्टेबल कमलेश कुमारी, संसद सुरक्षा के 2 गार्ड और एक माली भी थे। इन 9 वीरों ने शहादत देकर हमारे लोकतंत्र को बचाया। तो उस 35 मिनट की लड़ाई का जो आखिरी हिसाब था वो ये था, 5 आतंकवादी ढेर और हमारे 9 हीरो शहीद। और हाँ, इस हमले का जो मुख्य साजिश करता था अफजल गुरु, उसे बाद में कानून के दायरे में लाया गया और उसे अपने किए की सजा मिली। 13 दिसंबर का वो दिन हमें हमेशा एक सवाल याद दिलाता रहेगा कि हमारी ये आज़ादी, हमारा ये लोकतंत्र आखिर कितना कीमती है और हमारे जवान इसकी हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस सवाल पर सोचने के लिए हमें ये कहानी हमेशा याद रखनी होगी।